हिंदू के देवी देवताओं को गाली दी जाती है, कानून मौन रहता है। यदि कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म के उनके पूज्य देवताओं को कुछ गलत बात बोल दे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा उससे भी बड़ी अहिंसा है और यही सनातन संस्कृति का मूल है। और इसी मूल को स्थापित करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये सुवचन कहे और हर हिंदू सनातनी नागरिक को उसका पालन करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करना किसी अन्य धर्म के नागरिक को यहाँ रहने के अधिकार से वंचित करना नहीं है। देखिए, ये उनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति है और ये पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत भूमि की आध्यात्मिक शक्ति इस सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है। और जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या इस तरीके के जो अन्य राष्ट्र हैं जो अपने आप को अत्याधुनिक वैज्ञानिक राष्ट्र मानते हैं, जब भारत उनके अधीन था तब वही लोग हमारी शास्त्रों की पांडुलिपियों को चुरा करके अपने देशों में ले गए। आज भी ब्रिटेन के अंदर लगभग 20,000 से अधिक मौलिक पांडुलिपि उनके पुस्तकालय में उपलब्ध है जो भारत से वो चुरा करके ले गए थे। आज वो उसी को पढ़ते हैं, उसका अध्यात्म निकालते हैं, उसकी शक्ति निकालते हैं और अपना एक नामकरण दे करके पूरे विश्व में अपना परचम लहराते हैं। वो माने ना माने, लेकिन उनका जो आज वैश्विक छवि है वो भी भारत के आध्यात्म की है और वही आध्यात्म हमारे परम पूज्य स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास है, जिसके माध्यम से वो सनातन समाज को एकजुट करने और सनातन समाज का अन्य धर्मों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन वो संविधान के तो खिलाफ जा रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है आपको खुद पता होगा, आपने भी संविधान पढ़ा होगा कि संविधान के हिसाब से भारत में सभी लोगों को रहने का हक है, लेकिन फिर वो हिंदुत्व राज की बात करते हैं। उनका एक बयान भी आया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाता है, सनातनियों को बढ़ावा देना है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना किसी अन्य धर्म के नागरिक को यहाँ रहने के अधिकार से वंचित करना नहीं है। आप जब इतिहास की पुस्तकें उठा के पढ़ेंगे तो जितने भी मुगल शासक आए उन सब मुगल शासकों के शासन में हिंदुओं को, सनातनियों को काटा गया, मारा गया, अत्याचार किया गया और उन्हें धर्मांतरण पर विवश किया गया। लेकिन आप उसी दौर के हिंदू शासकों का इतिहास उठा के देख ले, किसी मुसलमान को काटा नहीं गया, किसी मुसलमान पे अत्याचार नहीं हुआ और किसी मुसलमान को धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं किया गया। तो हिंदू राष्ट्र में ही मुस्लिम और ईसाई भी सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा हिंदू राष्ट्र के बिना वो भी केवल और केवल जिहाद के पर्याय बन के रह गए हैं और अपने समाज को ही वैश्विक रूप से कलंकित कर रहे हैं। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बीजेपी को समर्थन देते हैं आप? देखिए, हम किसी राजनीतिक दल हाँ या नाम है समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन अच्छी नीतियों का स्वागत करते हैं। मोदी जी का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो मोदी जी खुद कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट इंडिया बनाएंगे। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया की, ऊपर दूसरी तरफ आप देखते हैं एक चमत्कार को साइंटिफिक तरीके से ना लेके एक चमत्कार पे विश्वास करना। नहीं, देखिए, हमने तो बोला ना कि हमारा तो सनातन संस्कृति का विज्ञान ही आध्यात्म है। आज जो अमेरिका बड़े बड़े लड़ाकू विमान बनाता है, आप रामायण काल को उठा के देख लीजिए, पुष्पक विमान पहले से उपस्थित था। ये तो इन लोगों ने हमारे उस कल्चर को ध्वस्त करके और अपना नामकरण दे करके स्वयं को वैश्विक परिदृश्य में स्थापित किया है। इन्होंने सनातन संस्कृति के जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उन्हीं का निचोड़ लेकर के अपने आप को स्थापित किया है, पर भारत उस पर अपना दावा ना कर दे, इसलिए सनातन के आध्यात्म का विरोध करना वो अपना परम धर्म समझने लगे हैं। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री वैसा ही इनका खुलासा ना हो जैसे राम रहीम का हुआ था, आसाराम का हुआ था। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कानून, तो बचपन से हमने आपने सबने पढ़ा है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। लेकिन जब हम समझदार हुए तो हमें महसूस हुआ कि भारतीय कानून के समक्ष सब बराबर नहीं है। एक हिंदू दूसरी शादी करता है, उसको जेल है। एक मुसलमान 4 शादियां करता है, उसको कोई दंड नहीं है। तो सब बराबर कहाँ हुए? एक हिंदू के देवी देवताओं को गाली दी जाती है, कानून मौन रहता है। यदि कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म के
उनके पूज्य देवताओं को कुछ गलत बात बोल दे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। कहाँ कानून सबके लिए बराबर? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी एक बयान दिया था जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी कि भाले के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तमंचे अपने पास रखिए, बंदूकें अपने पास रखिए, चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आपको अपने बाप की कसम है। आप इशारा उनका समझ सकते थे? बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, सत्य कहा उन्होंने। सनातन संस्कृति के जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है। एक षड्यंत्र के तहत आजाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक भी एक तरफ कहते हैं शांति का देश बनाना है, एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं। वो भी करूँ, सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर हिंदू युवक के यहाँ पर पिस्टल होती थी। जब पिस्टल युग नहीं आया था तो हर हिंदू के और हर नवयुवती के कटारिया, खंजर या तलवार होती थी। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत 15 अगस्त 47 के बाद हिंदू समाज को, सनातन समाज को शस्त्रहीन कर दिया गया। हम आज भी इस बात को कहते हैं, एक हाथ में शस्त्र रखिए, दूसरे हाथ में शास्त्र रखिए और शास्त्र पढ़कर उस शस्त्र का इस्तेमाल इस देश के दुश्मनों में करिए। यही धर्म है। और आपने जहां कहा कि शांति अहिंसा परमो धर्मा, एक अधूरे श्लोक के माध्यम से हिंदू समाज को कायर बनाने का षड्यंत्र हुआ। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा उससे भी बड़ी अहिंसा है। और यही सनातन संस्कृति का मूल है। और इसी मूल को स्थापित करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये सुवचन कहे और हर हिंदू सनातनी नागरिक को उसका पालन करना चाहिए यदि वे स्वयं के अस्तित्व को बचाना चाहता है, वरना मिट जाएगा हिंदुस्तान से भी, जैसे मिट गया पाकिस्तान से, जैसे मिट गया अफगानिस्तान से, जैसे मिट गया कश्मीर से और जैसे मिटने की कगार पर। तो पप्पू यादव जी की बात मान लीजिए ना, अगर आप शास्त्री जी का समर्थन करते हैं तो पप्पू यादव जी की बात मान लियो, कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार भेजिए, बिहार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, खत्म करेंगे वो। जो संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो देवत्व को प्राप्त करते हैं, वो कहीं नहीं जाते। जैसे आवश्यकता होती है वो उनके चरणों में आकर याचना करता है और मन वांछित फल प्राप्त करके जाता है। अच्छा, हमने आपकी मान ली बात और उनमें चमत्कार है, वो चमत्कार करते हैं। मैंने चमत्कार तो शब्द बोला ही नहीं अभी तक। ये तो आप अपने मुंह से बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो भाई? आप क्या बोल रहे हैं फिर? नहीं, मैंने चमत्कार एक बार भी बोला, वीडियो में प्रमाणित कर सकते हैं। मैंने, आप कर सकते हैं, बताइए। अच्छा, मैंने चमत्कार कहाँ बोला? लोग तो बोल रहे हैं ना चमत्कार कर रहे हैं। मैंने तो आध्यात्मिक शक्ति की बात की, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा शक्ति शस्त्र है। और उसी शस्त्र में शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात होती है। यदि हमने शत्रुओं का वध नहीं किया, शत्रु हमारा वध कर देगा। हमें जीवित रहना है, हमें शत्रुओं का संहार करना होगा और उसके लिए शस्त्र आवश्यक है, शास्त्र सम्मत रूप से चला। बाबा जी, फिर ना देश में ऐसा करना चाहिए कि बॉर्डरों पे सिर्फ बाबा और ये जो ये सब करते हैं इनको बैठा देना चाहिए, फौज वहां से वापस बुला लेनी चाहिए। भाई जब शस्त्र होगा, क्योंकि जो बॉर्डर पर है वो शस्त्र के साथ है ना। जब शस्त्र, हॉस्पिटल बंद कर देनी चाहिए। सुन, शस्त्र और हॉस्पिटल का क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। जब हाथ लगाने से, चमत्कार से अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो हॉस्पिटल बंद कर देना। आज तक आप पत्रकार बंधुओं ने ईसाई मिशनरियों के हाथ के स्पर्श से रोगी को ठीक कर देने के पाखंड पर कितनी बार बोला? एक बार भी नहीं बोला। क्योंकि डरते हो, क्योंकि गर्दनें काट दी जाती है कमलेश तिवारी की तरह, क्योंकि डरते हो। लेकिन हम सनातनी अपने प्राण को हथेली पे लेकर के सत्य की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और अपने धर्म की बात करते हैं। जब हम धर्म बचाएंगे तो मेरा देश बचेगा, मेरा धर्म मिटेगा तो देश मिटेगा। आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों का ये भी कहना है और मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि अगर वो ये सब करते हैं तो फिर वहाँ से, नागपुर से, महाराष्ट्र से वो चले क्यों आए? अंतिम सवाल है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े बड़े टीवी चैनलों में इसका उत्तर दे चुके हैं कि उनका कार्यक्रम केवल 7 दिन का था और वो डरपोक लोग जो चुनौती दे रहे थे वो 7 दिन नहीं आए और जब कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वापस चले गए तो वो बेवजह का हो हल्ला मचाने लगे। उनको रायपुर में भी आमंत्रित किया गया, उनको किराया दिया जा रहा था। वो डरपोक थे, कायर थे, जो सामना करने नहीं आए। और सुन लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाद में उत्तर देंगे। मैं उन आरोप लगाने वालों को जंतर मंतर पर सार्वजनिक बहस वार्ता की चुनौती देता हूं। वो धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर तब देंगे जब वो मुझे परास्त कर लेंगे। आप मानते हैं कि जो भी इल्जाम उन पे लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं? बिल्कुल मिथ्या।